स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। मैं फिर से आप लोगों को साइंस का जो सेशन है उसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी आपके दोस्त है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक इस बार लिखेंगे उनको इस सारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो बोला जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या कितनी होती है। तो बताते, देखिए वर्ग पूछे या समूह पूछे आपको। वर्ग या समूह की संख्या 18 होता है। वर्ग या समूह की संख्या कितना होता है? 18। आवर्त की संख्या 7 होता है। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या कितना है? 18 है। आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। खोज कौन किए? खोज हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले। तो समझिए, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग या समूह की संख्या 18 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया? हेनरी मोसले। अब प्रश्न का जवाब बताइए, क्या होगा? 18। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे पढ़िए, देखिए। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। पूरा CHO को क्या कहते हैं? नाम क्या है? CHO का मूलक का नाम क्या है? CHO का मूलक का नाम पूछा है, क्या नाम इसका क्या होगा? ठीक है, तो एल्डिहाइड, एल्कोहल या कीटोन। देखिए, कीटोन को CO कहते हैं। कीटोन को क्या कहते हैं? CO। कीटोन को CO कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल को OH कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये सब पूछेगा। एल्कोहल बोलेगा OH मूलक का क्या नाम है? तो एल्कोहल। CO मूलक का क्या नाम है? तो कीटोन। एल्डिहाइड को CHO कहते हैं। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? CHO। तो श्योर क्या आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। ठीक है, तो कौन होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बोल रहा है इसमें कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं। ठीक है, कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं? तो I स्क्वायर RA है। ठीक है, ये भी है। IR के स्क्वायर A भी है। VI का A भी है। V स्क्वायर बटा RA नहीं है, यानी A ही आपका आंसर होगा। D फॉर डॉग। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा मतलब होता है करेंट। करेंट को उत्पन्न बनाने वाला मशीन को क्या कहते हैं? जिससे करंट निकले उस मशीन को क्या कहते हैं? तो आप बताइए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या चीज़ से आपको करंट मिलता है? शादी ब्याह में क्या चलता है बताइए तो? जनरेटर चलता है ना? जनरेटर चलता है कि नहीं चलता है? उसी से क्या निकलता है? करंट। जनरेटर में हैंडल मारा, करंट निकलता है, यानी वो करंट को बना रहा है जनरेटर, यानी उसी को जनित्र कहते हैं। यानी जनित्र क्या करता है? करंट को बनाता है, यानी विद्युत धारा को बनाता है कि नहीं? बनाता है। तो वही क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न यानी कि जिसमें बनता हो, तो युक्ति में मशीन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र विद्युत को उत्पन्न करता है। गैलेलोमीटर क्या करता है? ये बताता है कि परिपथ में लाइन आया था। ठीक है, ये यानी लाइन करंट को पता करता है कि करंट उसमें है या नहीं, उसका पता चल। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, अब मोटर तो कुछ है नहीं। ठीक है, आगे। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बोल रहा है कि जब लघु पथन हो जाए तो विद्युत धारा में क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन, धारा कम हो जाएगा, धारा स्थिर रहेगा, धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, या धारा निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन में ना करंट ज़्यादा आ जाता है, यानी बहुत अधिक धारा हो जाएगा। ठीक है, धारा के मान अधिक हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा।
अब पूछता है कभी कभी परिपथ का मान क्या होगा, लघु पथन में परिपथ का मान क्या होगा, प्रतिरोध का पूछेगा। देखिए लघु पथन में धारा का मान तो बढ़ गया, लघु पथन में धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, यानी प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य, जीरो हो जाता है। जब लघु पथन होगा तो धारा के मान में करेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब प्रतिरोध एकदम जीरो, शून्य हो जाता है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, पूरा कौन है जो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। तो जैव और अजैव आपको बता चुके हैं। जैव किसको कहते हैं, जैव किसको कहते हैं, जैव कहते हैं जीवित प्राणी को, जीवित यानी जो जिंदा है वो जैविक कहलाता है, ठीक है। अजैविक किसको कहते हैं, मृत यानी मरा हुआ को अजैविक, यानी जो सजीव है वो जैविक होगा और जो निर्जीव है वो मृत होगा। यदि जैव ऊर्जा यदि जैव से बना है तो जैविक ऊर्जा होगा, अजैव से बना है तो अजैविक ऊर्जा होगा। तो यहाँ पूछा क्या है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा है, ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है, यानी जैव ऊर्जा से नहीं बना है, ठीक है। जैव यानी जिंदा चीज़ से नहीं बना है, अजैव चीज़ से बना है। तो देखिए लकड़ी, ये लकड़ी जिंदा रहता है, लकड़ी पेड़ पौधा जिंदा है उससे लकड़ी बना, तो यानी ये जैव है। कैसा ऊर्जा का स्रोत है, जैव है। गोबर गैस, गोबर गैस में क्या होता है, गोबर भी एक गाय जीवित प्राणी से बना, किससे बना, जीवित प्राणी से, तो वो भी जैव है। नाभिकीय ऊर्जा, ये कोई जीव जंतु से नहीं बनता है, यानी ये अजैव ऊर्जा का संसाधन, ठीक है। कोयला भी कैसे, जीव जंतु को मर सन पेड़ पौधा दब जाते हैं, करोड़ों साल अरबों साल जब समय लगता है ना, तो वही दब जाते हैं, दब के क्या बन जाते हैं, कोयला। तो कोयला को बनने में करोड़ों अरबों साल लगता है, ठीक है। इसलिए कोयला को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय है संसाधन। कैसा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। बोल रहा है कि कोई तत्व जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला हो जाता है यौगिक, उच्च गलनांक वाला यौगिक होता है, और जल में इसको विलय, जल में मिलाते तो मिल जाता है, यानी विलय मतलब जल में मिलाते तो अच्छा से मिल जाता है। तो वो पदार्थ कौन सा है, या वो तत्व कौन सा है, तो कौन है, कैल्शियम, Ca यानी कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20, याद रखिएगा। परमाणु संख्या कितना होता है, 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20। चलिए आगे। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें संसंयोजी आवंत कितना है। सिंपल बोला है कि एथेन में, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। तो इसमें सहसंयोजी आवंत कै गो बनेगा, देखिए इसका कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कार्बन कै गो है, 2 गो है, तो ऐसे बनाएं, 1 2 3 1 2 3। तो सहसंयोजी आवंत पूछा था कै गो, तो गिनिए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी रहेगा, 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 यहाँ भी रहेगा। तो आवंत कै गो बना रहा है, गिनिए यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी सहसंयोजी आवंत कै गो बन रहा है, 7 गो बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। बोल रहा है कि जो ओजोन है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो पहले तो जानिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र, ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। ओजोन है, ओजोन को क्या कहेंगे, O3, ठीक है। बोला है कि देखिए, तो ये
तीन गो ऑक्सीजन मिलता है तब ओजोन का निर्माण होता है। क्या गो? 3 गो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? ओजोन का। ठीक है, तो यहाँ पूछा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो कै गो है ऑक्सीजन के परमाणु? 3 गो, यानी 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है ओजोन। ठीक है, 3 प्राणी से मिलकर ओजोन बना है। कोई दिक्कत? ओजोन का काम क्या है पता है? सबसे बाहरी परत है ओजोन। ठीक है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी वाला परत क्या है? ओजोन है। ओजोन का काम है जो सूरज से हानिकारक जो आता है पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रे जिसको बोलते हैं, यानी पराबैंगनी आता है उसको ये रोकता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ओजोन का काम है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बोला है वृक्क का मतलब होता है किडनी। वृक्क का मतलब हमारा शरीर में जो किडनी है उसका बात कर, यानी बोला हमारा शरीर में जो किडनी है या वृक्क है वो क्या करता है हमारा शरीर में। ठीक है, शरीर में तो किडनी है, तो किडनी का काम क्या है? तो किडनी का काम है उत्सर्जन करना। किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन करना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब हमारे शरीर में जो हानिकारक चीज़ है, बेकार चीज़ है, खून में जो गंदगी है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा, उसी को ये छान कर बाहर निकाल देता है। कौन? वृक्क, उत्सर्जन के रूप में। कोई दिक्कत नहीं। आगे, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बोला 2 तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली जगह, मान ली एक तंत्रिका यह है, एक तंत्रिका यह है, बीच में जो खाली जगह है, बीच में क्या है? जो खाली जगह, उसको किस नाम से जानते हैं? क्या नाम दिए हैं? तो उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम होगा सिनेप्लेक्स। क्या नाम होगा? सिनेप्लेक्स। क्या नाम होगा? सिनेप्लेक्स, या इसी को कहते हैं अंतर्ग्रथन। याद रखिएगा, 2 तंत्रिकाओं तंत्र के बीच में जो खाली जगह होता है उसको सिनेप्लेक्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। दोनों पूछता है कभी, तो अंतर्ग्रथन या सिनेप्लेक्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राग कोश में होता है। प्राग कोश में क्या होता है ये बताना है आपको। बताइए कि प्राग कोश में क्या पाया जाता है? तो प्राग कोश में प्राग कण पाया जाता है। प्राग कोश में क्या पाया जाता है? प्राग कण पाया जाता है। नेक्स्ट, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बोला कि हम लोग भी धीरे धीरे, जैसे हमारा पूर्वज है, धीरे धीरे किस रूप में विकास किए, यानी किस जानवर की तरह दिखते थे, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जैसा परिवर्तन होते चला गया। तो पहले हम किस जानवर की तरह दिखते थे विकास होने से पहले? धीरे धीरे विकास करते गए, बढ़ते तो हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। पहले पूँछ भी था तो पूँछ भी हट गया, बहुत चीज़ था। देखिए अभी भी जानवर जैसा बाल रहता, छाती में, मुंह कान सब जगह रहता है, यानी जानवर ही एक तरह से हम लोग। लेकिन धीरे धीरे हम लोग होशियार जानवर के रूप में जाने गए। ठीक है, होशियार जानवर। लेकिन शुरू में हम कौन सा जानवर थे वो पूछ रहा है, तो कौन होगा? चीन के विद्यार्थी के जैसा, मकड़ी जैसा, चिंपांजी जैसा या जीवाणु? तो हम लोग कैसे थे? चिंपांजी के जैसा मिलता जुलता थे। कैसा? चिंपांजी के जैसा मिलता जुलता दिखते थे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बोल रहा है मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में किससे होता है जनन? मुकुलन द्वारा। अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन से प्रजनन होता है और ईस्ट में मुकुलन से प्रजनन होता है। तो आई श्योर के ही तो क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। आई श्योर उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा प्लीज़ फिर से दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो क्या कर दीजिए? एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जय हिंद।